व्यूअर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज डिविजिट रूल के दूसरे सेशन में हम आपको पढ़ाने जाएंगे 7 का 11 का कुछ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिविजिट रूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 9 का, 8 का और अब 16 का भी देखे थे, 32 का भी देखे थे। अब देखते हैं 11 का डिविजिट रूल। तो 11 का डिविजिट रूल जैसे कोई नंबर है A, B, C, D, E, F कोई नंबर है, मान लिया। अब इस नंबर को चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस के नंबर हैं, ऑड प्लेस के नंबर कौन कौन हो गए, ये ऑड प्लेस के नंबर का सम में से इवन प्लेस के नंबर के सम को माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट आता है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर लिख दिया 5, 8, 9, 3, 2, 5, 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 2 + 9 + 5, इसे एक जगह करेंगे तो 6 + 2 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22 हो गया। और अब इवन प्लेस के नंबर को सम करेंगे, 5 + 3 8 + 8 16 -16 हमारा कितना आया, 6 क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात। ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा, इस तरीके से डिफरेंस निकाले, जोड़ का डिफरेंस निकाले, या हम इस तरीके से भी चल सकते हैं। कैसे चल रहे हैं, इसका डिफरेंस ले लिए, कितना हो गया, 6 - 5 1, 2 - 3 -1, 9 - 8 1, 5 - 0 5। अब क्या हो रहा है, 1 - 1 कैंसिल हो गया, 1 + 5 कितना आ रहा है, 6। ऐसे भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम चल सकते हैं, या तो ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड कर लें और इवन प्लेस के डिजिट के ऐड कर लें और दोनों रिजल्ट का डिफरेंस निकालें, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप इधर से इधर चल सकते हैं, चाहे इधर से इधर चल सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो देखते हैं इसका डिविजिट रूल हम कैसे लिखते हैं। लिखिएगा, इफ A, B, C, D, E, F is a number such that F + D + B minus E + C + A is divisible by 11, then A, B, C, D, E, F is also divisible by
11। क्लियर है बात। यदि ए बी सी डी ई एफ कोई 6 अंकों की संख्या है, ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है कि ऑड प्लेस के डिजिट कौन कौन सा है, एफ प्लस डी प्लस बी माइनस ई प्लस सी प्लस ए, जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ये जो नंबर है वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं 5 8 9 3 2 5 6। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालते चलते हैं। 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 0 5। तो कितना आ रहा है, ये कैंसिल, तो कितना आ रहा है 6। रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 6। तो 6 क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर लिख देते हैं 8 9 5 7 8 5 6 9, इस तरीके से लिख दिए। फिर अगेन हम डिफरेंस लेते चलते हैं। 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 8 1। अब यहाँ क्या है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। 3 मेरा क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर मेरा क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं 7 का डिविजिटी रूल। आते हैं 7 का डिविजिटी रूल हम देखेंगे। इसमें 3 केस होते हैं। 3 केस वैसे केस जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, संख्या 7 से डिविजिबल है। जैसे केस 1 क्या है कि कोई भी ऐसी संख्या जो किसी एक संख्या के 6 बार रिपीटेशन से बनी हो तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। जैसे लिख दिया मैंने 8 8 8 8 8 का 6 बार रिपीटेशन से बना हुआ संख्या है, तो ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 5 5 5 5 ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके का कोई भी संख्या है जो किसी एक संख्या के 6 बार रिपीटेशन से बना हुआ है तो वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। पहला केस, इफ अ नंबर is formed by the addition of a number 6 times, such number is divisible by 7। तो ऐसी भी कोई संख्या जो किसी एक संख्या के 6 बार रिपीटेशन से बनी हुई है तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2, क्लियर है बात। ऐसी संख्या 7 से तो डिविजिबल होगी ही, उसके साथ साथ नोट में लिख लीजिएगा, सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 11 13 एंड
37। तो ऐसी संख्या 7 के 7 7 3 11 13 और 37 से भी डिविजिबल होंगी। अब आगे बढ़ते हैं केस 2 में। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। केस 2 क्या कहता है, इसी में मैं बता देता हूं। देखिएगा, इफ अ नंबर इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ 2 digits number 3 times, 2 digits number 3 times. If a number is formed by the repetition of 2 digits number 3 times, such number is divisible by 7। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या के 7 बार रिपीटेशन से बनी हुई है, 7 बार क्या 3 बार रिपीटेशन से बनी हुई है, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 23 23 23, ये क्या है, 23 के 3 बार रिपीटेशन से बनी हुई संख्या है। 25 25 25 25 के 3 बार रिपीटेशन से बनी हुई संख्या है, तो क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। 7 से डिविजिबल होने के साथ साथ ऐसी संख्या आपको 3 से 13 से और 37 से भी डिविजिबल होंगी। सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 11 3 13 एंड 37। तो ऐसी संख्या आपको 3 13 और 37 से भी डिविजिबल होगी। तो जब भी ऐसी संख्या दी जाए, किसी 2 अंकों की संख्या के 3 बार रिपीटेशन से बनी हुई संख्या, तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या क्या है, 37 13 3 और 7 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं केस 3। सेवन का देखते हैं, केस 3। केस 3 क्या कहता है कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होके कोई संख्या बनाती है, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। इफ a number is formed by the repetition of 3 digits number 2 times such number is divisible by 7। यदि कोई संख्या किसी 3 अंक संख्या के 2 बार रिपीटेशन से बनती है, तो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 583 यानी 5,83,583, ये क्या है, 583 के 2 बार रिपीटेशन से बनी हुई है। 892 ये क्या है, 892 के 2 बार रिपीटेशन से बना हुआ 8,92,892। तो ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। और 7 से डिविजिबल होने के साथ साथ ऐसी संख्याएं नोट में लिख लीजिएगा,
such number is also divisible by 11, 13 and 1001। तो 7 से डिविजल होने के साथ साथ ही संख्या क्या है 11, 13 और 1001 से भी डिविजिबल है। 1001 इम्पोर्टेंट है, देखिएगा कोई भी संख्या जैसे लिख दिया 576 को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 576 होगा। अब कोई भी 3 अंकों की संख्या को अगर 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या बनेगी वही 3 अंकों की संख्या के 2 बार रिपीटेशन से बनेगी। तो इस पे क्वेश्चन देखिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी एग्जाम में। देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा क्वेश्चन है इफ ABC इंटू DEED इज इक्वल टू ABC देन D plus E is equal to what? ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 3 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ABC कोई संख्या है, उसको DEED से मल्टीप्लाई किया गया तो संख्या क्या बन गया है ABC मतलब ABC के 2 बार रिपीटेशन की हुआ है यहाँ पे। तो यानी ये DEED का वैल्यू क्या है 1001 है, यानी D इक्विवेलेंट किसके हैं 1 के और E इक्विवेलेंट 0 के हैं। तो यानी 1 प्लस 0 D इज इक्वल टू 1 और E इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब देखते हैं कि कुछ जैसे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जैसे 6 क्या है 2 और 3 का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कोई भी 6 डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी ऐसी संख्या जो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 12 क्या होता है 3 into 4 होता है। तो कोई भी ऐसी संख्या जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा 12 से डिविजिबल होगा। 15 तो कोई भी ऐसी संख्या जो 5 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, तो वो संख्या क्या होगा 15 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। अब आगे आते हैं, जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने निकाला था अभी, मतलब ये तो 3 केस बताया कि नंबर को देखते ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो 7 से डिविजिबल है। और 7 का दूसरे किसी नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, और भी कोई ऐसी संख्या जो किसी संख्या के रिपीटेशन से नहीं बनी हुई है, तो उसके लिए क्या होगा। तो देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। जैसे 7 है, 7 का मल्टीपल क्या क्या होगा 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, इस तरीके से होगा। तो 7 तो चूंकि एक डिजिट का संख्या है, तो कम से कम डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो 7 का हम मल्टीपल लेते हैं 14। अब 14 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि
इसके यूनिट डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करके बाकी रेस्ट डिजिट को माइनस करके या प्लस करके कोई ऐसी संख्या बनाए जो 7 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 में क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 या, और बाकी के जो संख्या है उसको क्या कर दिए माइनस कर दिए, 1 को क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो मेरा रिजल्ट जो आता है कितना आता है 8 माइनस 1 यानी 7 आता है। ये रिजल्ट मेरा क्या है 7 से डिविजिबल है, यानी 14 मेरा क्या 7 से डिविजिबल है। उसी तरह से कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं 84 का डिविजिबल चेक करना है, तो यूनिट डिजिट क्या है 4 इंटू यूनिट डिजिट में क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और बाकी क्या है 8 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 यानी 0 क्या है 7 से डिविजिबल है, यानी 84 मेरा क्या है 7 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 112 यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 11 यानी 4 माइनस 11 यानी -7 क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, यानी ये 112 क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो जनरल वे में हम 7 का डिविजिबल रूल क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लिखिएगा, if x y z is a number such that 2z minus xy is divisible by 7, then the number xyz is also divisible by 7। तो कोई भी ऐसी संख्या xyz जिसका इकाई के अंक का दुगना में से बाकी की जो संख्या है उसको घटाते हैं, तो जो रिजल्ट है वो 7 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। जैसे हम लिखते हैं आपको 5 6 2 8, कोई एक संख्या लेते हैं, इसका इकाई का अंक क्या है 8 में 2 से गुना कर दिया, और बाकी की संख्या क्या है ये 562 माइनस 562 किया तो कितना हो गया 16 माइनस 562 यानी 546 को भी देख के नहीं पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है, तो अब क्या करते हैं फिर अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 इंटू 2 माइनस 54 करते हैं तो कितना आता है 12 माइनस 54 यानी 42 को हम जानते हैं कि 7 से डिविजिबल है, तो यानी जब 42 7 से डिविजिबल है तो यानी 546 7 से डिविजिबल होगा, जब 546 7 से डिविजिबल है तो ये मेरा 5628 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब जैसे 13 का डिविजिबल चाहिए है, तो 13 के लिए क्या करेंगे खुद से डिविजिबल बनाना है,
तो जब भी करना है तो हमको मल्टीप्लाई का काम क्या करना है, यूनिट डिजिट में ही करना है, बाकी के रेस्ट के डिजिट में नहीं करना, क्योंकि बाकी का जो डिजिट है वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो जो भी मल्टीप्लाई का काम करना है यूनिट डिजिट में ही करना है। तो हम क्या करते हैं, हमको 13 चाहिए, तो 13 बनाने के लिए हम इस 13 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 3 इंटू 4 प्लस ये 1, यानी यूनिट के डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट के डिजिट को ऐड करेंगे। तो मेरा जो नंबर आता है वो अगर 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 91 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी 13 आ रहा है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी 13 से डिविजिबल है, यानी 91 क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। अब लिखते हैं 1001, चेक करना है तो क्या करते हैं, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 1 इंटू 4 और प्लस 100 कर दिया, तो कितना हो गया 104 हो गया। अब 104 भी नहीं पता है हमें कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर अगेन हम इसको करते हैं 4 इंटू 4 प्लस 10 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 26। 26 क्या है 13 से डिविजिबल है, तो जब 26 13 से डिविजिबल है तो 104 भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। जब 104 13 से डिविजिबल है तो यानी 1001 भी मेरा क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 17 का डिविजिबल 17 से हम लोग 17 बनाएंगे या 17 का कोई मल्टीपल 34 या 51 कोई भी एक मल्टीपल बना के देखते हैं। तो 17 से 34 बनाना आसान है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट के डिजिट को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 1 यानी 34। 34 17 का से डिविजिबल है, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक का 5 गुना में से बाकी की संख्या को घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 17 से डिविजिबल है, तो वो संख्या क्या होगी 17 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, आपको 102 हमने लिया, तो इसे चेक करना है कि वो क्या है 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 17 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए हम इसका यूनिट डिजिट में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रेस्ट का डिजिट क्या है 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 यानी 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि 0 क्या है 17 से डिविजिबल है, यानी 102 क्या है 17 से डिविजिबल है। अब कोई संख्या लिखते हैं 816 चेक करना है कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट 6 है, 6 में क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई माइनस 81 यानी कितना हो गया 30 माइनस 81, 30 माइनस 81 यानी कितना हो गया 51 माइनस 51 माइनस 51 क्या है 17 से डिविजिबल है, यानी 816 भी क्या होगा 17 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 19 का देखते हैं। तो कोई भी जब भी हम कोई डिविजिटी रूल बनाएंगे तो कोई भी मल्टीप्लाई करने का काम हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट में ही करेंगे। बाकी के रेस्ट के डिजिट लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो उसमें नहीं करेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई का काम करेंगे। अब देखते हैं जैसे 19 का,
19 का डिविजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको 19 से 19 बनाना है या 19 का कोई मल्टीपल 38 या बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं 19 से 19 ही बनाते हैं। तो 9 यूनिट डिजिट में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और रेस्ट का डिजिट को क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 18 + 1 19 हो जा रहा है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या है जैसे 133 इसको चेक करना है कि क्या ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई और रेस्ट के डिजिट को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 + 13 यानी 19। ये क्या है 19 है तो खुद 19 है तो डिविजिबल होगा ही, यानी 133 में क्या है 19 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई भी डिविजिबल हम खुद से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि मल्टीप्लाई का काम कहाँ करना है सिर्फ यूनिट डिजिट में ही करना है, बाकी के रेस्ट के डिजिट को या तो ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से हम अपना डिविजिबल बनाकर एग्जामिनेशन में अपना समय बचा सकते हैं और रिजल्ट तक जल्दी ही पहुंच सकते हैं। तो अगर हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम इनकरेज हो और भी अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आपके सामने आए। धन्यवाद। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.